was praying this morning, the Lord told me one thing. और आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही. Now the church is beautiful, I know. और मैं भी देख सकता हूँ कि जो आपका चर्च भवन है वो सुंदर है. But God is planning to do something different. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ भिन्न योजना है. I know it's a church with its construction work. Everything is completed like properly. It's painted. The walls are properly built. Everything is permanent. I know. और मैं जानता हूँ कि ये जो भवन है ये बहुत ही अच्छी रीति से बनाया गया है. बिल्कुल परफेक्ट है. दरवाजे और बाकी का एंट्रेंस सारी बातें यदि हम देखें तो बहुत परफेक्ट है. But God told me that this is not enough. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये काफी नहीं है. God told me one thing. This church boundary is going to be extended. और परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि ये कलीसिया की जो सीमाएं हैं उसे वो बढ़ा रहा है. If you just look around, you can see there is no more place for the people to sit. और यदि आप आपके इर्द गिर्द देखें तो लोगों को बैठने के लिए वहां पर जगह नहीं है. If we check the Bible, we can see once Jesus went to inside a house and he was preaching, the house was completely filled with people. और यदि हम बाइबल में से देखें तो एक दृष्टांत ऐसा है कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह घर में प्रचार कर रहे हैं और वो घर खचाखच लोगों से भरा हुआ है. Do you know what happened? क्या आपको पता है वहां क्या हुआ? The people started to like unconstruct the roof. तो लोगों ने क्या किया? छत को खोलना शुरू कर दिया. And they started peeping from the roof. और वो छत पर से झांकने लगे. People were rushing around the house outside. और उस घर के बाहर लोगों ने बहुत गर्दी करके रख दी. Today I can assure one thing. आज मैं आपको एक बात की निश्चयता देना चाहता हूँ. Jesus is doing his living work inside this church. परमेश्वर अपने जीवित काम को इस कलीसिया के भीतर में करने So पर है. God is telling that these walls has to be extended. और परमेश्वर मुझे बता रहा है कि जो दीवारें हैं इनको हमें बढ़ाना पड़ेगा. Maybe there is a chance this walls has to be broken down. हो सकता है कि दीवारों को तोड़ना पड़े. Hallelujah. हालेलुया. If you believe, I want you to clap your hands and receive the prophecy. और यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस भविष्यवाणी को Receive it, receive it. उसे ग्रहण करें, उसे ग्रहण करें. Receive it in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें. Lord, I bless Rohi Church right now. प्रभु यीशु में रोही कलीसिया को आशीषित करता हूँ. Like how you have prophesied upon me, God. जिस प्रकार से आज आपने भविष्यवाणी के वचन इस कलीसिया के लिए Lord, कहे we हैं. thank you for the extension, God. परमेश्वर पिता आपकी बढ़ोतरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. Lord, we thank you for bringing your people from all parts of Ballarpur and outside और Ballarpur. परमेश्वर पिता बल्लाशा से और बल्लाशा के बाहर से लोगों को यहाँ पर लेकर आने के लिए धन्यवाद. We thank you, Jesus. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु Give a यीशु. big applause to Jesus once again. और ताली बजाएं हम जोरदार यीशु मसीह के लिए. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. One more thing, like Pastor was sharing with me, एक और बात जो पासवान मेरे साथ में बांट रहे थे. like this place is called Bamni, right? यस, ये जो स्थान है इसे बामनी कहा So जाता है. earlier, before the church was constructed here, इसके पहले की चर्च भवन का यहाँ पर निर्माण हुआ. the Bamni was a very underdeveloped village. हाँ, तो ये जो बामनी ग्रामीण क्षेत्र था इसका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था. But God asked him to start his church ministry over here, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि वो अपने कलीसिया की सेवकाई यहाँ पर ही शुरू करें. where people were very less in number, जहाँ पर लोग बहुत ही कम संख्या में थे. where the houses were also very less in number. और यहाँ इर्द गिर्द कोई भी मकान नहीं बने हुए थे. It was surrounded with barren land. और बिल्कुल ये सूखी उजाड़ बंजर भूमि थी. But Pastor told me one thing today. लेकिन पासवान ने मुझसे आज एक बात कही. Today Bamni is no more a village. लेकिन आज बामनी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहा. It is a part of Ballarsha. और बल्लाशा के साथ में पूरी तरह से जुड़ गया है. But I want to prophesy one more thing. लेकिन एक और बात की भविष्यवाणी में करना चाहता हूँ. Not just the Bamni village is going to become Ballarsha. ये बामनी जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है केवल बल्लाशा ही नहीं बन जाएगा. This church campus is also going to become like Noah's Ark. और ये जो कलीसिया का भवन है ये नोहा के जहाज के समान बन जाएगा. Do you know the speciality of Noah's Ark? सॉरी. Do you know the speciality of Noah's Ark? क्या आपको नूह के जो जहाज है उसकी विशेषता मालूम है? It had lions. उसके अंदर में लाइट थी. It had sheep. उसके अंदर में भेड़ें थी. It had dogs. वहाँ पर कुत्ते भी थे. Different kind of creatures were there. और अलग-अलग भिन्न-भिन्न प्रकार के जानवर वहाँ पर थे. All these creatures had different kind of behaviors. और ये जो सारे जानवर थे इनके अलग-अलग व्यवहार थे. Different kind of lifestyle.
अलग अलग प्रकार की जीवन शैली थी। But when the Spirit of the Lord started to move in Noah's life, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा नूह के जीवन में काम करने when लगी he spoke the word over the creatures, और जब नूह ने उन जो प्राणी थे उनके ऊपर में परमेश्वर के वचन को बोलना these शुरू किया different kind of creatures started coming inside Noah's ark with unity. और ये जो अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी थे ये बड़ी नम्रता के साथ में नूह के जहाज में प्रवेश करने लगे। I want to prophesy one thing tonight. और आज एक बात की भविष्यवाणी मैं करना चाहता हूँ। Like how a city works, और जिस प्रकार से शहर होता है God is going to bring different kind of people inside this Noah's ark. और परमेश्वर इस नूह के जहाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को लेकर आने वाला Let है। me correct this statement. God is going to bring different kind of people inside Rohi Church ark. और मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को रोही चर्च के जहाज में लेकर आएगा। There are going to be educated people, uneducated people. वो पढ़े लिखे लोग भी होंगे, अनपढ़ लोग भी होंगे। There will be holy people and sinful people. वो पवित्र लोग भी होंगे और पापी लोग भी होंगे। There will be angry people and there will be peaceful people. वो क्रोध करने वाले लोग भी होंगे और शांति प्रिय लोग भी But होंगे। whoever it is, when they come inside this church, they will become the children of God. और वो कैसे भी क्यों ना आए लेकिन जब इस कलीसिया के भीतर वे आएंगे वे परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। If you believe, clap your hands and give praise to और Jesus. यदि आप विश्वास करते तो ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद Clap your करें। hands for 2 minutes and receive the 2 word. मिनट तक परमेश्वर के लिए तालियां बजाते रहे और आशीषों को ग्रहण करें। Yes, yes, hallelujah. Ribalala sherara, ribalaba shakare, asturara balala sherara. In the mighty name of Jesus. You know what? Devil doesn't like when people are blessed. शैतान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है जब लोग आशीष पाते हैं। He will always try to hinder God's work. वो परमेश्वर के काम में हमेशा रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है। But do you know who is gonna win? क्या आप जानते हैं कि किसको जय मिलती है? Even if the Satan tries maximum level of his plans, हो सकता है कि शैतान अपने सब बहुत ज्यादा षड्यंत्र को रचे, but only God's plan will prevail. लेकिन परमेश्वर की ही योजना सफल होगी। Amen. If you believe, give praise to Jesus. यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु की स्तुति करते रहें। Devil will try to bring you down, but the God's children will always fly higher. शैतान आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा लेकिन परमेश्वर के बच्चे निरंतर ऊंचे उड़ते जाएंगे। Because we are called to be victorious. क्योंकि हमें जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। He has called us as royal priesthood. और हम राजकीय याजक होने के लिए बुलाए गए हैं। If you believe, receive the word by clapping hands and giving praise to Jesus. यदि आप विश्वास करते हैं तो ताली बजा करके प्रभु का धन्यवाद करते रहें। See, myself, I am not much of a good preacher. मेरे लिए मैं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा प्रचारक नहीं हूँ। Because I don't have good use of words. क्योंकि मैं बहुत शब्दों का बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर सकता। Even in Malayalam also, I speak in very simple language. मलयाली में भी यदि मैं बात करता हूँ तो बहुत ही सरल भाषा में बोलता हूँ। Sometimes I even feel like it's very bad. कभी-कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है। But God has told me one thing. लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई। I didn't call you to be a good preacher. मैंने तुझे अच्छा प्रचारक होने के लिए नहीं बुलाया है। I called you to minister the word of God. लेकिन मैंने तुझे मेरे वचन की सेवकाई करने के लिए बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। Because if you take Jesus as the example, यदि हम यीशु मसीह का उदाहरण ले, he always talked everything in simple language. तो यीशु मसीह ने लोगों के साथ में बहुत ही सरल भाषा में बातचीत की। He used the examples of harvesting. और उसने कटनी के बारे में दृष्टांत दिया। He used the examples of seed. उसने बीज का दृष्टांत दिया। He used the examples of wind. उसने हवा का तूफान का उदाहरण दिया। Very, very simple things. बहुत ही साधारण सरल बातें। But even if they were very simple, the power behind those words were very powerful. लेकिन यद्यपि उसकी बातें बहुत ही सरल थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे की सामर्थ बहुत ही बड़ी थी। Because those words were anointed words. क्योंकि उसके जो शब्द थे वो अभिषिक्त शब्द थे। They were not from the brain. वो उनके दिमाग से आए हुए नहीं थे। They all came from the Spirit. लेकिन वो आत्मा से निकले हुए शब्द थे। Tonight also maybe the word you are listening might be very simple. हो सकता है कि आज जो आप वचन सुनने पर है वो बहुत ही सरल हो। But I believe this word carries an anointing. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये शब्द सामर्थ से भरे हुए हैं। Because these words are not some mere stories. क्योंकि ये जो शब्द है ये कोई कहानी नहीं है। These words are the living word of God. ये परमेश्वर के जीवित और जीवित वचन है। These are not words of men. ये
मनुष्य के शब्द नहीं है, These are the words of the Most High God. लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्द है। Amen. आमेन। Do you know one thing? क्या आप एक बात जानते हैं? I've been asking a lot of one thing. मैं बहुत सारी एक बात आपको पूछ रहा That's हूँ। why I told you I speak in very simple और language. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत ही सरल भाषा में बात But करता हूँ। anyway, I'm going to ask one more thing. लेकिन कुछ भी हो, मैं एक और बात आपसे पूछूंगा ही। Do you know how this universe was created? क्या आप जानते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे की गई? Can somebody respond? कोई मुझे प्रत्युत्तर देगा? Any idea? क्या आपको कोई आइडिया है? No? Word of God, yes. परमेश्वर Yes. के वचन से। Does anyone know how many times God used word to create this universe? क्या आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने कितने बार शब्दों का उपयोग किया है इस संसार की रचना करने के Anyone? लिए? कोई जानता है? Anyone? कोई जानता है? Okay, in Malayalam we say maunam sammatam. That means if we stay silent, that means it is a yes, we don't know. ओके, हम मलयालम में एक कहावत है, यदि हम चुपचाप रहते हैं इसका मतलब है कि हमें नहीं मालूम है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I will help you tonight. और आज मैं आपकी सहायता करूंगा। We are going to study Sunday school tonight. और आज आपका मैं संडे स्कूल लूंगा। That's why I told I'm going to speak simple things tonight. और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ही सरल बातें आपसे कहूंगा। Okay, the answer is और उसका उत्तर ये है, God spoke 30 times. परमेश्वर ने 30 बार कहा। And do you know what was the word? और क्या आपको पता है कि वो शब्द क्या था? In Malayalam it's called undagate. In English we call it let it be there. और आप जानते हैं कि मलयालम में उसको भिन्न शब्द है और इंग्लिश में कहा गया है कि ऐसा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God told that let there be stars. परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर तारे आ जाएं Let there be good creatures. और अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो जाए। Let there be beautiful flower bearing trees and plants. और पेड़ों पर और वृक्षों पर सुंदर सुंदर प्रकार के फूल और फल लग जाएं। He used this phrase let there be 30 times in order to create this beautiful universe. और इस सुंदर सृष्टि की रचना करने के लिए परमेश्वर ने 30 बार इन शब्दों का उपयोग किया। Is it a very hard word let there be? ये जो हो जाए, ये क्या बहुत ही कठिन शब्द है? Is it simple or hard? ये बहुत सरल है कि कठिन है? Saral, you agree, right? सरल है। आप मेरे साथ सहमत है? See, even science couldn't find how this universe exactly was made. और वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा सके हैं कि ये जो सृष्टि है ये किस प्रकार से वास्तव में बनाई गई है। Because science like complex things. और क्योंकि जो विज्ञान है वो बहुत ही कठिन कठिन बातों को बोलता है। Even us human beings like complex stuff. और आपको भी जो है वो कॉम्प्लेक्स या कठिन बातें अच्छी लगती है। But God does all those complex work with simple words. लेकिन परमेश्वर जो है वो सारी कठिन और बड़ी बड़ी बातों को बिल्कुल सरल शब्दों से पूरा कर देता है। If you are able to understand what I am preaching tonight, give praise to Jesus. और यदि आप समझ रहे हैं कि आज की रात में क्या प्रचार कर रहा हूँ तो यीशु मसीह की स्तुति करें। Hallelujah, 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 hallelujah. If Ho Jaye was the reason behind this universe, यदि पूरी सृष्टि को बनाने के पीछे हो जाए ये शब्द अगर कोई कारण है, tonight the answer and the reason behind your freedom and deliverance is also a single word. तो आज जो आपका छुटकारा है, आपकी चंगाई है, उसके पीछे भी वो एक ही शब्द है, हो जाए। Do you know what is that word? क्या आप जानते हैं वो शब्द क्या If है? you know, can you shout that name? क्या आप उस नाम को जोर से चिल्लाएंगे? Yes, that's the answer. Once again, Bolo Yishu Masih ki. जय! Bolo Yishu Masih ki. जय! See, I told you I'm going to speak very simple stuff. जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ बहुत ही सरल बातें कर रहा हूँ। I know you already knew this. और मैं जानता हूँ कि आप ये पहले से जानते हैं। Still, I'm preaching it. लेकिन फिर भी मैं आपको वो प्रचार कर रहा हूँ। Do you know why? आपको पता है क्यों? Because even the God who created the universe spoke the same thing 30 times. क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचयिता है, उसने भी इन शब्दों को 30 बार दोहराया। Sometimes, in order for you to receive some miracles, healings and wonder in your life, you need to hear something repeatedly and repeatedly.
यदि आप आपके जीवन में कुछ बातों को लाने के लिए, मान लीजिए चंगाई को लाने के लिए, छुटकारे को लाने के लिए, और भी बड़ी बातों को लाने के लिए, कुछ बातों को आपको बार बार दोहराना या बार बार आपको उसका प्रचार करना पड़ेगा. Because the word of God says that faith comes through hearing. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, And hearing comes from the word of God. और सुनना मसीह के वचन से होता है. See, if we talk in English grammatical scenario, यदि हम ग्रामर में, इंग्लिश में अगर हम बातचीत करेंगे, the words uses a present continuous tense. तो ये जो शब्द है यहाँ पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Like it is always happening. जो हमेशा, मतलब कहना चाहिए होता रहता है, लगातार होने वाली प्रक्रिया. Hearing is the word. हियरिंग, ing, सुनना एक शब्द है. Hearing means it is always happening. सुनना यानी वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. It is not written heard. ऐसा नहीं लिखा है कि सुन लिया. It is not written will hear. ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि सुनेंगे. But God purposefully written hearing. लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर लिखा हुआ है सुनते रहना. Because God knows that some people's problem cannot be like taken away with single confession. क्योंकि परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है कि कुछ लोगों की जीवन की समस्याएं केवल एक बार बोलने से जाती नहीं है. Some people cannot be delivered by just listening to the word for one time. कुछ लोगों का छुटकारा केवल एक बार वचन सुनने से होता नहीं है. Because yesterday also, क्योंकि कल भी हमने देखा, Apostle Dr. Shaji Shalom were preaching to us. जब अपोस्टल डॉक्टर शाजी शालोम आपके बीच में प्रचार कर रहे Like थे, the devil doesn't like to leave. और शैतान जो था वो छोड़ना नहीं चाहता था. If he has come to our life, he likes it very much. और यदि वो जीवन में आ जाए तो वो बहुत अधिक झूठ बोलेगा. Because it's like a AC room stay for them. क्योंकि आपका शरीर जो है उसके लिए एसी रूम के समान See, है. even I am very sad tonight. और आज मैं बहुत दुखी Because हूँ. in my home there is no AC. मेरे घर में एसी नहीं है. But Sachin Pastor gave us a beautiful AC room. लेकिन पास्टर साहब ने हमें अच्छा एसी रूम दिया. I am very sad because I will have to leave tonight. और मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि आज मुझे जाना पड़ेगा. Devil also have same feeling. और शैतान के अंदर भी यही भावना आती है. Because you are called to be the children of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाए गए So हो. that for Satan it is like a AC room because your body is like a palace. और शैतान के लिए आपका जो शरीर है वो एसी रूम के समान है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो मानो महल के समान है. Because you are called to be the children of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाए गए Are हो. you able to understand? क्या आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? Even in our homes, हमारे घरों में भी sometimes some guest will come. कभी-कभी मेहमान आते हैं. Like decent guest will not stay for more than 2 days. और जो डिसेंट मतलब विशेष लोग होते हैं वो 2 दिन से ज्यादा नहीं रहते हैं. Like after 3 days, we will start serving less number of chicken pieces. क्योंकि 3 दिन के बाद हम मेहमानों को थोड़ा सा कम चिकन परोसने लगते हैं. After 3rd day, on 4th day, we will say that, okay, I have one work outside, so I am going, you stay here, you can order food on Swiggy, Zomato, online delivery app. और 4-5 दिन के बाद हम उनको बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप स्विगी या जोमेटो से अपना खाना मंगवा सकते हैं. If the guest is not leaving after 1 week, यदि एक हफ्ते तक भी वो मेहमान आपके घर से नहीं जाते हैं, we only will like book one train ticket for them and we'll say, guest, this is an offering gift for you, please, you don't have to make the booking, we have done the booking, you just have to take this ticket and leave. और हम मेहमानों से कहते हैं कि हम खुद ही उनके लिए टिकट बुक करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि देखिए आपको टिकट बुक करने की भी जरूरत नहीं है, ये गिफ्ट भी मैं दे रहा हूँ, कृपया अभी चले जाइए. You don't even have to spend for ticket. और आपको टिकट के लिए भी खर्च करने की जरूरत नहीं Are you है. able to understand? आप समझ रहे हैं? See, devil is a very bad guest. शैतान जो है वो बहुत ही बुरा मेहमान है. So sometimes we will have to tell him twice, thrice, 4 times, 5 times, that we don't know. हाँ, हमें कितनी बार उसे जाने के लिए बोलना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मुझे नहीं मालूम. But if you keep your faith and continue to put your faith on the word of God, and if you do it again and again, devil cannot resist that. लेकिन यदि आप अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और उसे परमेश्वर के वचन के साथ में जोड़ देंगे और अपने विश्वास को बार बार कबूल करेंगे, बोलते रहेंगे, तो शैतान आपके जीवन में अपनी पकड़ को खो देगा. That is why the word of God is saying that it should be hearing, it should happen every day. और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सुनते रहना है और ये प्रतिदिन हमारे जीवन में होना चाहिए. Do you know how was Lazarus risen? आपको पता है कि लाजरस कैसा था? Do you know how? कैसा था?
Please, you can respond. Sunday school it is. ये संडे स्कूल है, मान लो आप बोल सकते हैं कुछ भी. Hey? Yeah, Jesus spoke. I think only Vishnu brother, Vishnu pastor knows everything. मुझे लगता है कि सारी बातों का जवाब पास्टर विष्णु ही देंगे. Please copy something from his book. उनके बुक में से कुछ आप चीटिंग कर लीजिए, कॉपी कर For लीजिए. spiritual stuff, you can do some copying. It's fine. जो आत्मिक चीजें होती हैं उसके लिए आप कुछ चीटिंग कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. But don't do it in school. That is very wrong. लेकिन स्कूल में ऐसा ना करें, ये But in गलत बात है. spiritual life, you can copy whatever is good. और जो कुछ भी आत्मिक जीवन में जो कुछ भी अच्छा है आप उसको अपना सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So Jesus spoke a word over the dead body. और परमेश्वर ने जो है वो उस मृतक शरीर के ऊपर में वचन कहे. Jesus didn't do like, yes, let's gather here and let's do some 40 days of fasting prayer so that Lazarus is going to rise up. Let's also roll on floor. Let's also walk around. Let's do something in order to Lazarus to rise. और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि आओ हम इकट्ठा होते हैं, 40 दिन का उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और आकर आजू बाजू घूम करके उसकी परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि लाजरस जीवित हो जाए. I'm not saying that fasting is wrong. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उपवास करना गलत है. I'm not saying that walking by faith is wrong. और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि विश्वास से चलना गलत है. I'm not saying that praising God is wrong. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की स्तुति करना गलत है. Because this morning also I fasted. आज की सुबह भी मैंने उपवास किया. Yesterday also I fasted. और कल सुबह भी मैंने उपवास किया. But what I'm trying to say tonight is, लेकिन आज की रात में आपको जो बताना चाहता some हूँ, issues will only be solved through the word of God. कुछ जो समस्याएं हैं वो केवल परमेश्वर के वचन से ही मिट सकती है. Amen. आमेन. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Because one thing that God taught me throughout my life is, और एक बात जो परमेश्वर ने मेरे जीवन भर में मुझे बताई वो ये है, like God's work differs from people to people. परमेश्वर का जो वचन है वो भिन्न अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है. Amen. आमेन. And God's work will like work in different condition in different ways. और परमेश्वर जो है वो अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कार्य करता है. Because sometimes Jesus touched to heal. और कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ने केवल स्पर्श किया चंगाई देने के लिए. Sometimes Jesus told you go back with faith. और कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम विश्वास से वापस चले जाओ. Sometimes Jesus asked you go and wash your face. और किसी बार उसने कहा कि जाकर के पानी से अपना मुंह धो लो. Sometimes God has asked to put gel on your hair and like come as beautiful young women and men and fast. और कभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने सर में तेल लगाओ, अच्छे सुंदर रीति से अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर के बच्चे बनकर के तुम आओ. Also fast. और उपवास भी करो. Hallelujah. हालेलुया. But in some cases, लेकिन कुछ केसेस में Jesus used simple techniques. और यीशु मसीह ने बहुत ही सरल बातों का उपयोग किया, It सरल was- तरीका अपनाया. It was speaking the word of God. केवल परमेश्वर के वचन को उसने कह दिया. See, even if it feels like it's very simple from outside, यद्यपि ये ऐसा महसूस होता है कि बाहर से तो ये बहुत ही आसान है, the word of God is the breath of God. लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर की श्वास है. Because in the universe, in the beginning, it was the word which was existing. क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में इसके पहले की सृष्टि की रचना की गई एकमात्र परमेश्वर ही था जिसका अस्तित्व था. Tonight, let me tell you one thing. In order to you also to experience some kind of beginning in your life, you need the word of God. और आज की रात में आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप आपके जीवन में अद्भुत और बड़ी बात को देखना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है. Can you shout a big hallelujah? क्या आप जोरदार हालेलुया कहेंगे? Let's go to the word. हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे. Let's take Hosea. सॉरी. Hosea, ओके, होशे की किताब हम निकालेंगे chapter 6, और chapter 4, उसका चौथा वचन हम निकालेंगे verse 6. और उसका छठवां वचन हम पढ़ेंगे. In English, it's written, "My people are destroyed from lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I also reject you as my priest, because you have ignored the law of your God, and I will ignore your children." Here, law of God means the word of God. परमेश्वर के यहाँ पर परमेश्वर के नियम यानी परमेश्वर के वचन है. Amen. Hallelujah. हालेलुया. The Bible verse says that if we ignore the law of God, the word of God, यदि हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करेंगे, it is a reason for destruction in our life. तो ये हमारे जीवन में विनाश को लेकर के आएगा. See, our entire life is a warfare.
और आप देखें कि हमारा जो सारा जीवन है वो एक युद्ध है, warfare between blessing and curse, आशीष और श्राप के बीच का युद्ध, warfare between life and death, जीवन और मृत्यु का युद्ध, warfare between growth and stagnation, और बढ़त और घटने के बीच का युद्ध, war between good and bad, अच्छे और बुरे का युद्ध, war between holiness and sin, पवित्रता और पाप के बीच का युद्ध, war between Holy Spirit and devil. पवित्र आत्मा और शैतान के बीच का युद्ध। Hallelujah. हालेलुया। See, what I'm trying to tell you tonight is that, और आज की रात में आपको ये बात बताना चाहता हूँ, see, in this warfare, इस युद्ध में, इस लड़ाई में God has given us the complete freedom to make our choice on the decision. और परमेश्वर ने हमें पूरी आजादी दी है कि हम अपने अनुसार निर्णय लें। See, many of the times that we think that it's our fate. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये विश्वास है, Fate. ओके, नसीब है। Are you following me? आप मुझे समझ रहे हैं, आप मेरे साथ हैं? See, like how I said in the beginning, like I don't know how to preach. I am just sharing the word, and you need to receive the word because the word should minister you. और जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं बहुत ही सरल भाषा में बातें करूंगा, परमेश्वर के वचन का बहुत ही सरलता से प्रचार करूंगा, आपको उसको ग्रहण करना है और आपको आशीषित होना है। Hallelujah. हालेलुया। When we receive the word will start to minister. और जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, वचन आपके जीवन में सेवकाई करेंगे। Last time when I went to Andhra Pradesh, पिछली बार जब मैं आंध्र प्रदेश में गया था, it was a place called Vijayanagaram. उसको प्लेस का नाम है विजया नगरम। So there we all had a beautiful convention of 2 nights. और 2 रात का वहाँ पर बहुत ही सुंदर कन्वेंशन था। So I was preaching on the second night, और दूसरी रात में प्रचार कर रहा था, and I was preaching about faith. और मैं विश्वास के बारे में प्रचार कर रहा था। And when I was preaching, I told them that और जब मैं प्रचार कर रहा था, मैंने उन्हें कहा, as you are listening to the word of God itself, और जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, your sicknesses will be healed. आपकी जो बीमारियां हैं वो चंगी हो जाएंगी, Your curses will be delivered and will be removed. आपके श्राप जो है वो चले जाएंगे, मिट जाएंगे, And whatever you are struggling with, it will be removed from your life. और जिन बातों से आप संघर्ष कर रहे हैं वो आपके जीवन से समाप्त हो Do you जाएंगी। know, after the ministry of the word of God, many people came forward and they started to tell their testimonies. और ये वचन के प्रचार के बाद में बहुत सारे लोग सामने आए और आकर के मुझे गवाही बताने लगे। I remember during that convention, like most of the people were suffering with gastric issues and backbone pain. और बहुत सारे, मुझे याद है कि उस कन्वेंशन के बाद जो लोग आए उनमें से बहुत सारे लोग गैस्ट्रिक इशू से और कमर दर्द से परेशान थे। Their testimony was like this. और उनकी गवाही इस प्रकार से थी, When they were listening to the word of God itself, और जब वे परमेश्वर के वचन को ही सुन रहे थे, they received the healing upon their sickness. और तो उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को महसूस किया। That's why I'm boldly telling you that this word of God can transform your life. और इसीलिए मैं बड़े हियाव के साथ आपसे कह सकता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन जो है वो आपके जीवन को बदल सकता है। If you believe and receive this, clap your hands and receive the word of God. यदि आप विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं तो ताली बजा करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। See, the word of God is a law of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर का नियम है। Does law change according to time and place? क्या नियम जो है वो समय के और स्थान के अनुसार बदलते जाते हैं? Does it change? बदलते हैं। Maybe because of corruption it can happen. भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हो सकता है। Like for big families, the laws are different. बड़े-बड़े जो परिवार हैं उनके लिए नियम कानून अलग है। The people with big connections and networking, they will have different law. I know that. और बड़े-बड़े जिनके पास में धन संपत्ति है वो लोगों के लिए भी नियम कानून अलग है। But law means it is universal. लेकिन जो नियम है मान लीजिए वो यूनिवर्सल है। It doesn't change according to place. लेकिन वो स्थान के अनुसार बदलते नहीं है। It doesn't change according to people. लोगों के अनुसार वो बदलते नहीं जाते हैं। Especially the law of God doesn't change according to any of our social backgrounds. और परमेश्वर, विशेष करके परमेश्वर का जो नियम है वो मनुष्य का जो भी स्तर है, जो कुछ भी उसकी स्थिति है उसके अनुसार बदलता नहीं है। It is same for the people in Andhra Pradesh and it is same for the people in Maharashtra. आंध्र प्रदेश
प्रदेश के लोगों के लिए भी जो नियम है वो वही है, और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी परमेश्वर का वचन और नियम वही है। It is same for me and it is same for you as well. वो वचन मेरे लिए भी वैसा ही है और आपके लिए भी वैसा ही है। It is same for you and it is same for me as well. वो वचन आपके लिए भी वैसा ही है और मेरे लिए भी वैसा ही है। Can you receive the word by praising Jesus? आप ताली बजाकर प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे। Please don't get tired by praising God, परमेश्वर की स्तुति करते करते थक मत जाइए, because this is the time of ministry of the word of God. क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की सेवकाई का समय है। This is not the time to listen to the word of God, ये वो समय नहीं है कि केवल हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहे, because I am not of a good storyteller. क्योंकि मैं अच्छा कहानीवाचक नहीं हूँ। I often think that I start with hen and I will end with dog. मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं मुर्गी के साथ में शुरू करता हूँ और कुत्ते पर जाके खत्म करता So हूँ। I know that I don't have control over storytelling. और इसलिए मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरी कहानी बताने पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। So you will only criticize me. What is this person telling? What is the moral behind the story? He started with hen and he is ending with dog. What is he telling? आप मेरी आलोचना कर सकते हैं कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कहानी बता रहा है। इसने तो मुर्गी से शुरुआत की थी और खत्म तो डॉग पे कर रहा है। But God's speciality is that He will give all kind of mixture of word, like in a way that which will satisfy each and every one of us. लेकिन परमेश्वर की विशेषता ये है कि वो हर एक प्रकार के वचन का मिश्रण हमें देता है कि हर एक की आवश्यकता के अनुसार उसकी जरूरतें पूरी की जाए। Because when 5,000 men, their wives and children came to listen to the word of God, क्योंकि जब पहाड़ों पर प्रभु यीशु मसीह के पास में 5,000 पुरुष, उनकी पत्नी और बच्चे वहां पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए, Jesus provided them food. प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भोजन प्रदान किया। So it is written, they got bread and fish. और यहाँ वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उन्हें मछली और रोटी दी गई। See, देखे, imagine you are going to a marriage. कल्पना करें कि आप एक विवाह में जा रहे हैं। I think Maharashtra people are very good people. मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, So I am not going to tell that. तो मैं वो बात आपको नहीं बताऊंगा। Let me talk about Kerala people. मैं केरला के लोगों के बारे में आपको बोलूंगा। See, when Kerala, like Malayali people go for a marriage, जब मलयाली लोग किसी विवाह में जाते हैं, people will have some kind of opinion. See, people will have some kind of opinion, one or another. ओके, तो लोगों के अलग अलग राय होती है वहाँ पे। Some people will say that chicken had too much of chili and salt. कुछ लोग कहेंगे कि अरे चिकन में बहुत ज्यादा नमक और सॉल्ट था, Some- नमक था और मिर्च थी। Some people will say that there was no chicken piece only. तो उन्होंने कहा कि अरे उन्होंने तो चिकन के पीस ही नहीं दिए। Some people will say that there were no like good proportion of onions in the curry. और कुछ लोग कहेंगे कि अरे सब्जी में अच्छे से प्याज ही नहीं डाला था। Some people will say that it's very oily. कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ही ऑयली था। Some people will say that they were very कंजूस that they didn't use oil only. और कुछ लोग कहेंगे कि वो इतने कंजूस थे कि उन्होंने तेल ही नहीं डाला। So people have different opinion. तो लोगों के अलग अलग राय होती No है। one can satisfy Malayali people. कोई भी मलयाली लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। Is it like that here? No, right? It happens here Oh, it also. happens. Okay. So human beings are like this only. मनुष्य ऐसा ही है। People will have different opinion, लोगों के अलग अलग विचार और अलग अलग विचारधारा होती है, especially about food. विशेष करके भोजन को लेकर के। Because many people are always thinking about food only. क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। I thank God that the food smell is not coming inside the church. It's the- The food smell which is being prepared is not coming inside. I'm thanking God because of that. अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पकाया हुआ खाना वो भीतर नहीं आता है। Because in our church in Kerala, हमारे कलीसिया में केरला में whenever we hold fasting prayer, जब हम उपास प्रार्थना करते हैं and that is New Year time, okay, New Year time, New और Year season. नए साल के समय में, So our like neighbors will be frying. They will like make a chicken curry, chicken fry, all kind of tasty stuff only during when we are fasting. जब नए साल के दौरान हम लोग उपास करते रहते हैं तो हमारे पड़ोसी ऐसा करते हैं कि वो चिकन फ्राई और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं जिसकी खुशबू हमें आती रहती है और उसी समय वो ऐसा काम करते And हैं। that smell will come inside our church and it will enter inside our body through these two holes also. और वो जो खुशबू है वो हमारे कलीसिया के मतलब चर्च के भवन के अंदर भी आ जाती है और नाक से हमारे अंदर भी आ I जाती है। believe the Holy Spirit is teaching self-control. और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें खुद पर नियंत्रण रखने के बारे में सिखा See, रहा है। self-control is not only for sin,
only also for food. तो जो सेल्फ कंट्रोल है वो केवल पाप के लिए नहीं है, लेकिन भोजन के लिए भी है। See, addiction is addiction. Addiction means addiction. नशा यानी नशा होता है। See, it is not just like, okay, addicted to like daru is bad. It's not like that. और हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ दारू का नशा बुरा है, Addicted to ganja is bad. गांजे का नशा बुरा है। It's not like that. ये केवल ऐसा ही नहीं है। Whatever you get addicted more than that of God is a sin. और कोई भी बात जिसके आप परमेश्वर से ज्यादा अधीन है, वो ज्यादा आपके ऊपर में अधिकार करते हैं, वो पाप ही है। That is why Jesus also asked us to fast. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें उपवास करने के लिए भी कहा। Because some people are always eating and eating, they are like growing bigger in their body but not in spiritual self. क्योंकि कुछ लोग जो है वो खाते ही रहते हैं और अपने शरीर में मोटे ताजे होते जाते हैं, लेकिन आत्मा में नहीं। God wants our flesh to be weakened and our spirit to be grown. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारी देह भले कमजोर हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा बलवंत होती जाए। I'm just saying some fun stuff, okay? Don't take it seriously. मैं कुछ मजाक की बातें कर रहा हूँ, इतनी गंभीरता से लेना नहीं। Because in Kerala people are saying that I'm very skinny. In Kerala people are saying that I'm very skinny. They are crying over me. और कुछ लोग केरला में मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ही दुबला पतला हूँ। So becoming skinny is also bad. बहुत ज्यादा पतला सूखी चमड़ी वाला होना भी बुरी बात है। Becoming healthy is also bad. और ज्यादा मोटा होना भी बुरी बात Because है। people will have always opinion. क्योंकि लोगों के पास में हमेशा राय होती है। But when Jesus served this bread and fish, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने ये रोटी और मछली को बांटा, nobody told a single opinion. लेकिन तो वहाँ पर किसी ने भी कोई राय नहीं दी। Even Peter didn't say an opinion. वहाँ पर पतरस ने भी अपनी राय नहीं रखी। That itself is a big miracle. वहाँ पर वो अपने आप में एक बड़ा चमत्कार था। Because Peter had a very big mouth. He always speaks. क्योंकि पतरस के पास बहुत बड़ा मुंह था, वो हमेशा कुछ ना कुछ राय देता रहता था। But when Jesus served bread and fish, Peter also didn't have any opinion. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मछली और रोटी को बांटा, तो पतरस के पास भी कोई राय नहीं थी उसे देने के लिए। The Bible says that everybody were very satisfied and there were balance also, 12 baskets of balance. और बाइबल बताती है कि सभी लोग खा करके तृप्त हो गए और 12 टोकरियां बच भी गई। See, that's the speciality of God. और ये देखिए, ये परमेश्वर की विशेषता है। Word of God is manna. परमेश्वर का वचन मन्ना है। Word of God is the food for your spirit. परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा के लिए भोजन है। Word of God is the food which can transform your life. परमेश्वर का वचन वो मन्ना है जो आपके जीवन को बदल सकता है। I don't believe in protein shakes. मैं प्रोटीन शेक पर विश्वास नहीं करता I हूँ। only believe in the word of God. मैं केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। Only word of God can change you केवल परमेश्वर का वचन आपको बदल सकता and है। it can satisfy you. वो ही आपको संतुष्ट कर सकता है। It can satisfy according to your want. और आपकी आवश्यकता के अनुसार वो आपको संतुष्ट कर सकता है। This sisters wants might be one thing. हो सकता है कि ये व्यक्ति की आवश्यकता कुछ और हो, Samarth brothers want might be a different और thing. सामर्थ की आवश्यकता कुछ और हो, Vishnu brothers want might be a different thing. विष्णु की आवश्यकता कुछ और हो, वंश का want भी different होगा. और वंश की जो आवश्यकता है शायद वो अलग केविन हो। को भी अलग सा want होगा. केविन को भी शायद कुछ और चाहिए होगा। लेकिन when परमेश्वर gives us the food, लेकिन जब परमेश्वर हमें भोजन देता He है, will give according to our wants. तो वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें देता है। That is why I'm telling you, sometimes I will start with hen, but I will end with dog, because God wants His word to be delivered to everybody so that He can transform each and every one of you. और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि मैं तो मुर्गी से शुरू करता हूँ, खत्म मैं डॉग के ऊपर में करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना चाहता है। So please don't try to process by your brain, but process by the Spirit. और इसलिए अपने बुद्धि के चलाए न चले, लेकिन आत्मा के चलाए आप चलें। Can you put your hands together and क्या आप give अपने praise to हाथों Jesus को once again? उठा करके ताली बजाएंगे? Hallelujah, 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 जोरदार hallelujah, hallelujah. hallelujah. The same anointing which shifted David's life is here in 2024. और वही अभिषेक जिसने दाऊद के जीवन को बदल डाला, वो अभिषेक आज यहाँ पर है। See, my life is an example for that. और मेरा जीवन एक उदाहरण है। See, I was just a college student before 7 months. और 7 महीने पहले मैं सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट था। Sorry, 12 months. 12 महीने पहले।
just a college student. सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट था. Nobody knew who was Abby Shalom. कोई नहीं जानता था कि अबी शालोम कौन है. Even you didn't know who was Abby Shalom. को आप भी नहीं जानते थे कि अबी शालोम You कौन will है. not also know who will be Abby Shalom. और आप नहीं जानते कि अबी शालोम कौन होगा. But लेकिन last year November, पिछले वर्ष नवंबर महीने में God spoke to me very powerfully. परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत ही सामर्थ्य रीति से बातचीत की. I'm not gonna go to my testimony. मैं अपनी गवाही की ओर नहीं जाऊंगा I'll just say it in simple terms. और मैं बहुत ही साधारण शब्दों में से कहूंगा. I was diagnosed with dengue. मुझे डेंगू हो गया था I was diagnosed as a diabetic patient. और मुझे डायबिटीज के पेशेंट के रूप में मेरा I मतलब am मेरे not सामने आया. I am not 40 or 50 years old. मैं 40-50 साल का नहीं हूँ. Maybe I look 60. I don't know. हो सकता है आपको मैं 60 साल का दिख रहा हूँ, पता Please, नहीं. if I am not looking like that, please pray for that. At least somebody will accept me as a good pastor with appearance. यदि मैं ऐसा दिखता नहीं हूँ तो कृपया प्रार्थना करें कि मैं एक अच्छे पासवान के समान दिखाई दूँ. See, I was a college student. मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था. My pancreas also got dysfunctional. Pancreas. और मेरी पैनक्रियास जो थी, गुर्दे जो थे वो भी काम करना नहीं कर रहे थे. पैनक्रियास. My liver became dysfunctional. और मेरा जो लीवर है वो भी बराबर काम नहीं कर रहा था. I got hepatitis B. मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, पीलिया हो गया था. I couldn't even stand up on my feet from the hospital bed. और हॉस्पिटल के बिस्तर पर मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था. I needed my mother's assistance to even to go to washroom. और मुझे मेरी माँ की जरूरत पड़ती थी बाथरूम भी जाने के लिए. All my hope was lost. और मेरे सारे बाल चले गए थे. I wanted to become a big pastor. मैं बड़ा पास्टर बनना चाहता था. I wanted to go to United States of America to learn Bible. और बाइबल सीखने के लिए मैं अमेरिका जाना चाहता था. I wanted to complete my degree in the top third university in India for management studies. I was studying there. I wanted to get the degree. और मैं ये भारत में जो सबसे टॉप कॉलेज, उसके से तीसरे टॉप कॉलेज से मैं अपनी मैनेजमेंट की डिग्री लेना चाहता था. And I was studying there also. और वहाँ पर मैं पढ़ भी रहा था. But when I was in hospital, लेकिन जब मैं अस्पताल में था, everything shattered. सब कुछ बिखर गया. Just in a minute. एक क्षण में. Everything shattered in just in a minute. एक मिनट में ही सब कुछ बिखर गया. God is showing me that many of your life has got shattered in very short period of time. और परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत ही कम समय में बिखर सा गया है. But I can tell you one thing. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता Even हूँ. if your life was shattered in a very short period of time, यदि आप, हो सकता है कि आपका जीवन बहुत ही कम समय में बिखर सा गया होगा. but my God can change and shift your life within seconds as well. लेकिन मेरा परमेश्वर जो है वो क्षण मात्र में आपके जीवन को पूरी रीति से बदल सकता है. If devil can shatter your life in a second, my God can build your life in milliseconds. यदि शैतान क्षणों में आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, तो मिली सेकंड में मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बना भी सकता है. Amen. Amen. Give glory to Jesus. Give glory to प्रभु यीशु Jesus. मसीह को Give महिमा glory दे. to प्रभु यीशु Jesus. मसीह को महिमा दे. Hallelujah. Ribalala Hallelujah. sherara ribala Hallelujah. bashaka. Hallelujah. Today I'm standing here as one of the most reached minister in Kerala over online media. और आज जो मैं परमेश्वर के एक जाने पहचाने सेवक के रूप में मैं खड़ा हूँ. See, I only had 4,000 people on my online ministry. मेरे पास में सिर्फ 4,000 लोग थे मेरी ऑनलाइन सेवकाई में. But when I got this anointing, लेकिन जब ये अभिषेक मुझे मिला, this new level of anointing, ये नए स्तर का अभिषेक, when I started sharing the word of God on online, और जब मैंने ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू किया, not even in person. व्यक्तिगत तौर पर नहीं. See, do you know what happened? क्या आपको पता है क्या हुआ? The word of God that I've shared on online has reached 20 lakh people. और जो वचन मैंने ऑनलाइन शेयर किए वो 20 लाख लोगों तक पहुंचे. Do you know when did it happen? आपको पता है ये कब हुआ? When the anointing of God came upon me, God shifted my life within seconds. जब परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर आया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया. I was an unknown person, but God's anointing made me a known person. मैं तो एक ऐसा जो किसी को कोई जिसे जानता नहीं ऐसा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक जाना माना व्यक्ति बनाया. You might be a very unpopular person in the society, हो सकता है कि आप आपके समाज में बिल्कुल जाने माने व्यक्ति ना हो, but your place is gonna know because of you. लेकिन आपका जो स्थान है वो आपके कारण जाना जाएगा. See, this locality is known for this church. ये जो लोकेलिटी है, जो इर्द गिर्द का ये एरिया है, वो चर्च के कारण जाना जाता है. Today I'm gonna tell you that as you are a part of this ministry, your place will also start to know your place because of you. तो
क्योंकि आप इस सेवकाई का हिस्सा है, इसलिए आपके नाम के कारण आपकी जगह को पहचाना जाएगा। The same anointing surrounding this atmosphere is gonna, come into your life tonight. और आज जो यहाँ पर अभिषेक घूम रहा है वो आपके जीवन पर आने पर है। Your life is gonna shift tonight. और आज का आपका जीवन बदल जाएगा। See, that's how I started my ministry on online. और जैसे मैंने अपनी सेवकाई में ऑनलाइन में शुरू की, Today my ministry reaches around 50 to 60 lakh every month. तो आज मेरी जो सेवकाई है, जो आंकड़ा इन्होंने कहा वहां तक पहुंच गई है। 50 lakh to 60 lakh people every month. 50 लाख से लेकर 60 लाख लोग तक हर एक महीने में जुड़े हुए हैं। Can you give praise to Jesus if you're not क्या आप jealous? यीशु को धन्यवाद देंगे? See, I thought I will become a pastor when I turned 30. और मैंने कहा था कि जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो मैं पास्टर बनूंगा। But that was not God's plan. लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। God wanted to build my life within months. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि कुछ महीनों में ही मेरे जीवन को बनाए। See, you might have big plans like 7 years, 10 years, 12 years. Maybe you don't even have a plan. और हो सकता है कि आपके पास में बड़ी-बड़ी योजनाएं होंगी, 7 साल, 8 साल, 12 साल के बाद की, या कोई योजनाएं नहीं भी होंगी। But God has a better plan for you tonight. लेकिन परमेश्वर के पास में आपके लिए बहुत अच्छी योजना है। Tonight when I'm standing here, 1 lakh people are connected to my online ministry as followers. तो आज जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो 1 lakh people are connected to my ministry online. तो 1 लाख लोग मेरी ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अभी जुड़े हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, my father always tell me that don't reveal my age, but I want to tell you that I'm only 22. और मेरे पापा कहते हैं कि कभी अपनी उम्र मत बताओ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं 22 साल का हूँ। Please don't tell anyone. किसी को मत बताइए। Because in Kerala people think that I'm 15. क्योंकि केरला के लोग सोचते हैं मैं 50 साल का हूँ। People even ask that is there no facial hair for you? ओके, क्योंकि मैं इतना छोटा दिखता हूँ कि केरला के लोग सोचते हैं कि मैं 15 ही साल का हूँ, मुझे दाढ़ी मूछ नहीं है। They don't know that I shave every day. और वो उनको पता नहीं है कि मैं रोज दाढ़ी बनाता So हूँ। don't share this. Let them think that I am 14, 13, 12, even if I become 60. तो उनको यही बताइए कि मैं 14 साल, 15 साल या 16 साल का ही हूँ। See, if I can reach these many lakhs of people by the word of God, I believe that this anointing can shift your life as well. मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि यदि मैं इस अभिषेक के साथ में इतने सारे लोगों तक पहुँच सका हूँ, तो यही अभिषेक आपको बहुतों तक पहुँचा सकता है। All kind of kundalis will be destroyed and consumed by the fire of God tonight. और सारे प्रकार की लिखी हुई कुंडलियाँ, लिखी हुई बातें जो है वो परमेश्वर के अग्नि में नष्ट हो जाए। See, your hopeless conditions are gonna change into your hopeful condition tonight. तो आपकी आशाहीन परिस्थिति जो है वो पूरी आशा से भर जाए। Because the God I'm preaching tonight is a God who transforms graves into garden, darkness to light, sickness to healing. मैं वो परमेश्वर के विषय में प्रचार करता हूँ जो अंधकार को ज्योति में ले आता है, जो कमजोरी को बढ़ोतरी में लेकर के आता है। He transforms graves into garden. वो जो वो कब्रों को गार्डन में बदल देता है। He makes the dead people live again. वो मरे हुओं को पुनः जीवित करता है। Even if your life scenarios are dead today, God can resurrect those areas. यदि आपके जीवन के कोई क्षेत्र में आप मरी हुई सी स्थिति में है, प्रभु उसे पुनरुत्थित कर सकता है। Give praise, give praise. प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। Maybe it can be an organ, a body organ. हो सकता है कि आपके शरीर का कोई अंग हो। Maybe it's your career that is dead. और हो सकता है आपके शरीर का कोई अंग हो या आपका करियर है वो मरा हुआ है, डेड है। Maybe your family situation can be dead. हो सकता है कि आपके परिवार की स्थिति मरी हुई सी हो। But God is going to resurrect those situations tonight. लेकिन परमेश्वर वो जब बातों को फिर से पुनरुत्थित कर देगा। I want all of you to close your eyes and pray to Jesus. और मैं चाहता हूँ कि अपने सारे अपनी आंखों को बंद करें और यीशु से प्रार्थना करें। See, whatever your problem can be, आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो, there is nothing impossible to Jesus. यीशु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। See, the anointing of God can transform you tonight. देखिए कि परमेश्वर के जो अभिषेक है वो आपके जीवन को कैसे बदलता है। Start praying, start praying. प्रभु प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। Raise your anointed voices and pray to God.
अपने अभिषेक आवाज को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। Your words are not mere words, your words are anointed words. आपके जो शब्द है वो खाली शब्द नहीं है, लेकिन आपके शब्दों में अभिषेक है। Because the proverb says that life and death is under the control of your tongues. क्योंकि वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु आपके ज़बान पर है, आपके जीभ के नियंत्रण में है। If you can start confessing word through your tongues by faith, you are gonna experience life over your situations. तो यदि आप परमेश्वर के वचन को अपनी जबान से कबूल करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो आपके परिस्थिति के ऊपर में आप जीवन को महसूस करेंगे। Yes, start calling upon the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारें। If you have Anya Bhasha, start speaking in Anya Bhasha. अन्य भाषा में बोलें। Yes, the atmosphere is changing right now. और सारे अंधकार अभी मिट जाएगा। Yes, as we are speaking in tongues, जैसे हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं, the same Spirit of God वो परमेश्वर का वही आत्मा which came upon to the upper room in Acts chapter 2, जिस प्रकार से वह इफ्राइम के ऊपर में एक्स चैप्टर 2 में उतरा, the same Spirit of God who came like a storm, परमेश्वर का वही आत्मा जो तूफान के रूप में सामने आया, the same Spirit of God who came like fire upon his people. और परमेश्वर का वही आत्मा जो अग्नि के रूप में अपने लोगों पर उतरा। Yes, tonight I see it over here right now. मैं उस आत्मा को यहाँ देख रहा I हूँ। don't know who is seeing it in the Spirit. Receive it, receive it. मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन उसको आप प्राप्त करें, उसे आप ग्रहण कर लें। If you're seeing the same power of the Holy Spirit right now in your spirit, respond to it. यदि आप परमेश्वर के उसी सामर्थ को अनुभव कर रहे हैं, तो उसे अपने जीवन में पकड़ के Respond थाम to लें। it. उसे उत्तर दे, Respond to it. उसे उत्तर दे, Respond to it. उसे उत्तर दे। Yes, Holy Spirit. हाँ पवित्र आत्मा, Yes, Holy Spirit. हाँ पवित्र आत्मा, Move your work among your children, Lord. अपने लोगों के बीच में चलो फिरो। Right now upon your children. अभी इसी वक्त अपने बच्चों के ऊपर Yes, उतारा। let there be healing right now in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। As we are praying right now, जैसे हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं, let there be changes in every kundali. और हर एक कुंडली में बदलाव आ जाए, Let every kundali be consumed by the fire of God tonight. और सारी लिखी हुई कुंडलियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, मिट Let जाए। all fate be burned by the mighty, powerful fire of God tonight. और हर एक का जो लिखी हुई बातें हैं यीशु मसीह के अग्नि में समाप्त हो जाए। In the name of Jesus, I prophesy upon your children right now. यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी के वचन को कहता हूँ, Transform right now. अभी इसी वक्त बदल जाए, Deliver right now. अभी इसी वक्त छुटकारा पाए, Freedom right now. स्वतंत्र हो जाए। Yes, clap your hands and receive it. Clap your hands and receive it. तालियां बजा करके ग्रहण करें, तालियां बजा करके उसे ग्रहण करें। For some minutes, for some minutes. हालेलुया। Yes, the Spirit of God is moving over here. परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर Yes, है, He is moving right now. परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर Oh, है, I परमेश्वर cannot का आत्मा control यहाँ it पर right है, now. अभी यहाँ पर है। I हालेलुया। see it in my spirit. मैं परमेश्वर के आत्मा को देख रहा I'm हूँ, feeling it in my nerves. मैं अपने शरीर में महसूस कर रहा हूँ। If you are experiencing the same thing, यदि आप give इसी praise बात to को अनुभव Jesus. कर रहे हैं, उसे ग्रहण करें, ग्रहण करें। If you are experiencing same thing, give praise to Jesus. यदि आप उसी बात को अनुभव कर रहे हैं, उसे ग्रहण करें। अन्य भाषा में बात करो, अन्य भाषा में बात कर ले। ओ रिबाला ला ला शेरा रिबाला बशखारे रिबाला खरला ला रीला ला ला शेरा। ओ रिबाला ला शेरा रिबाला बशखारे। Yes, 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 yes. The angels of God are here. The angels of God is here. परमेश्वर के Angels स्वदूत of यहाँ God पर here. है। The परमेश्वर के anointing has स्वदूत यहाँ started पर है। moving. परमेश्वर के स्वदूत यहाँ पर है। The हालेलुया। anointing has started moving in this place. और यहाँ पर अभिषेक चल फिर रहा है। Oh, many rejected people are being filled with anointing right और now. बहुत सारे तिरस्कृत लोग परमेश्वर की अभिषेक से भर रहे हैं। Receive it. ग्रहण करें, उसे ग्रहण करें। Be very thirsty for it. जो उसके लिए प्यासा है उसे ग्रहण करें। Thirst as much as you can. जितना आप ग्रहण कर सकते हो उतना ग्रहण करें। My God has unlimited sources. मेरे परमेश्वर के पास असीमित स्रोत है। God doesn't have any limit. परमेश्वर के पास कोई सीमा नहीं है। Tonight, as you हुnger, जिस प्रकार से आज आप भूखे हैं, as you thirst, जितने आप प्यासे हैं, God is filling somebody with His mighty anointing tonight. और परमेश्वर ने अपने
अपने अभिषेक से भर रहे हैं। Yes, fire of God. परमेश्वर की अग्नि, Fire of God. परमेश्वर की अग्नि, Anointing of God. परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ अभी की अभी, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, यीशु मसीह के नाम प्रभु से, यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, छुटकारा हो जाए, बीमारियां भाग जा यीशु के नाम बीमारियां से चली जाए यीशु के नाम से। Yes, ribalala sherara ribalaba shikare. Asturubala sherara ribalaba karala rilalala shera. Ribalaba sherala sherara ribalaba shikare. Sherara ribalaba shikara. Continue in your prayer. प्रार्थना करते रहे, Yes. Yes. प्रार्थना करते रहे। No demons can stay. Yes, come खड़े ही forward. नहीं रह सकते। Come forward in the name of Jesus. यीशु के नाम से Come on. सामने आ जाए। Come on. यीशु Come के here नाम right से now. अभी इस वक्त यहाँ आ जाए। I burn you. मैं आज्ञा I देता burn हूँ। you, demon. मैं आज्ञा I देता burn हूँ। you, demon. मैं आज्ञा I देता हूँ, burn you, शैतान। demon. The fire of God is consuming. Bring her शैतान, forward. Bring her forward. सामने लेकर आओ, उसे सामने लेकर आओ, Bring her forward. उसे सामने लेकर आओ। Yes, ribalala sherara. Continue in prayer. प्रार्थना करते रहे, कलीसिया प्रार्थना करते रहे। It's not the time to see. It's the time to experience the same power. और ये देखने का समय है नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करें। God is not only faithful to them. God is also faithful to you. परमेश्वर केवल उनके साथ विश्वास योग्य नहीं, आपके साथ भी विश्वास योग्य है। Your demons shall flee tonight. और जितने दुष्टात्मक रास्ते पर स्वतंत्र हो जाए। The demons must flee from you tonight. I command it. और मैं आज्ञा देता हूँ कि दुष्टात्माएं आपको छोड़ करके चली जाए। I command it. मैं आज्ञा देता हूँ। Ribalala sherara ribalaba. Bring her forward. शबर्राबाबाबाबा। Burn right now. Burn right now. Burn right now. Burn, 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 burn. In the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से। Ribalala sherara ribalaba shikare. In the mighty name of Jesus. यीशु के The साथ power of Holy Spirit. The power of Holy Spirit. The fire power of Holy Spirit. Right now. Right now. I impart over your child. I impart over your child. Right now in the name of Jesus. Be filled with a new level of anointing. Be filled with a new level of power. Ribalala sherara right now, right now. Ribalala sherara ribalaba shikare. Oh Father God, I pray for your child right now. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Yes, God is filling you, daughter. God is filling you. God is filling you. परमेश्वर आपको भर God रहा is है। filling you with a new anointing. परमेश्वर आपको नए अभिषेक से भर रहा है। You thought that your life is over. और आपने कहा कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। You thought that there is no reason to make plans anymore. और योजनाएं बनाना क्या अभी कोई कार्य नहीं है। Sister, you thought to settle everything down. और आपने कहा कि अभी सब कुछ मैं सेटल कर देती You हूँ। thought that this is how my life is going to be like. और आपने कहा कि मेरा जीवन ऐसा ही होगा। Sister, are you listening to this? मैं आपसे कह रहा हूँ, Today I want to tell you that it's not over. ये खत्म नहीं हुआ है। God has a better plan for you. परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर God दिया। has a better plan for your family. परमेश्वर ने आपके I परिवार पर see it आशीष right दिया। now. मैं देख रहा हूँ। As the Holy Spirit is ministering in Rohi Seva Church right now, जब पवित्र आत्मा the रोहित same सेवा anointing से is चल रहा है, ministering inside your home right now. Receive it. Receive it. Receive it. उसे प्राप्त करें Receive यीशु it. के नाम से, Yes, यीशु के demons. नाम Yes, से। come out. Come Yes. out. Come यीशु out. के नाम से। Every demonic spirit. Every demonic spirit. This is your last day. This is your last day. I declare war over you. In the name of Jesus. Yes, come on. Come on. यीशु के नाम से। Ribalala sherara ribalaba shikare. यीशु के Release her, नाम से। release her. यीशु Leave के her. नाम से। Ribalala sherara. रबा शखारा बाला बारा शशि Leave के her. नाम से। Ribalala sherara. रबा शखारा बाला बारा शंडा रबा। Sister, God is filling you with a new level of anointing tonight. Sister, God is filling with you a new level of anointing tonight. और आज नए अभिषेक से प्रभु आपको भर रहा है। See, all you need is a bigger level of vishwas. Yes? Yes. All you need is a bigger level of vishwas. Yes?
आपके Yes. अंदर बड़ा विश्वास प्रभु दे रहा Anointing है। of God is meeting faith. परमेश्वर ने आपके विश्वास को बढ़ाया, उसका See, अभिषेक किया है। it is out of my control already. और अब ये मेरे नियंत्रण से बाहर है। See, it is out of control. ये नियंत्रण से बाहर है। क्या है? Not in this front portion. I see the Holy Spirit is seeking somebody in the back portion. और मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा वहाँ किसी को ढूंढ रहा है, Somebody with faith. विश्वास से भरे हुए। God wants to fill you with a new level of anointing tonight. और परमेश्वर आज को आपको नए अभिषेक से भरना Receive it, चाहता sister. है। Receive it, sister. मेरी बहन उसे Receive ग्रहण it. करे, मेरी Receive बहन it. उसे ग्रहण In the करे। mighty name of Jesus. यीशु के Right नाम now I से। command यीशु all के नाम demonic से। spirit यीशु के नाम से। which is keeping your daughter, which is keeping your daughter from all plans of God. Right now. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Ribala la la sherara ribala ba shikare. Yes, sister, receive it. यीशु के नाम से ग्रहण Be करें। ready to be यीशु transformed. के नाम से ग्रहण करें। Be ready to be transformed. यीशु के नाम से बदल जाए, New level of anointing. उसे और अभिषेक दे। New tongues. नए अन्य भाषाएं, New tongues. नई भाषाएं। Yes, receive it in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से Right प्राप्त now. करें। यीशु के नाम Right से now. प्राप्त- Devil spirit, you come over here. निकल बाहर Right उसमें now से। in the name of Jesus. अभी इस I वक्त cast यीशु के all नाम से। demons which is keeping a life struggled and cursed. Right now in the mighty name of Jesus, I cast you out of your body in the name of Jesus. Pow! आमेन, Beautiful. आमेन। इसमें से Deliverance, निकल जा। deliverance, deliverance, श्राप में deliverance. बांध के रखने वाली हर एक दुष्ट Ribala आत्मा, la यीशु के shera. नाम से निकल जा। Ribala la shera. Deliver, 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 deliver. Burn, burn. Fire of God, fire of God. Ribala la shera, ribala ba shikare. शबा रखा बला। Church, see, I am not the one who is working all these. I am not the one who is working these things. मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो ये सब कुछ कार्य कर रहा हूँ। See, I didn't even touch them. मैंने आपको छुआ भी नहीं है। See, my hand is a very normal hand, मेरा हाथ बहुत ही सामान्य हाथ है, just like you. आपके समान। But the presence of God in this church is bigger than me. लेकिन परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो ये स्थान में बहुत ज्यादा है। See, the presence of God is doing all these miracles over here. और परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर भरी हुई है। See, I believe that presence of God is not only here, it is in every part of this church. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ्य केवल यहाँ नहीं है, पूरे Receive. हॉल में भरी हुई है। Receive it. उसे प्राप्त Receive करें। it. पीछे के लोग उसे प्राप्त करें। There- देखते मत रहो। There are more people to be blessed tonight. और बहुत सारे लोग हैं जो आशीष पाने के लिए हैं। There are more people to be anointed tonight. और बहुत सारे लोग हैं जिनका अभिषेक किया जाना है। Ribala la la sherara ribala ba shekare. Astururu bala la la sherara ribala ba. God loves you very much. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। Sister, God loves you very much. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। Many of the times you cry for love. और बहुत बार आप प्रेम के लिए आप तरसे हैं। You desire and dream for love, but your life conditions are just opposite. आप प्रेम के लिए तरसते रहे, लेकिन आपकी जीवन की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। But tonight I can feel the love of God which is being filled inside you right now in और my आज- body. और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि परमेश्वर का प्रेम आपके शरीर में बह रहा है। It is a love that you cannot even control. और ये वो प्यार है जिसको आप नियंत्रित भी नहीं कर सकते। In the mighty name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I से, impart the power परमेश्वर के सामर्थ से, and love of God परमेश्वर के प्रेम से, right now अभी इसी वक्त in the name of Jesus. यीशु के नाम से Fill in the love of God. परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं, Fill in the power of Jesus. परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएं। There are more people over here who is going to be filled with this same power of God. और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के इसी सामर्थ से भरने वाले हैं। Jesus loves you very much. प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। Your life is going to be transformed right now. आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। A new level of power of God is going to transferred into your body right now. और परमेश्वर की नई सामर्थ आपके जीवन में भर रही है। Yes, from your head to toe, a new level of power of God. आपके सर से लेकर पांव तक नया अभिषेक भर रहा है। In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Right now, अभी इसी वक्त I impart the transforming power of, मैं परिवर्तित करने वाली सामर्थ को आपके ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। transforming power of Jesus. परिवर्तन करने वाली सामर्थ को आपके ऊपर Transforming उंडेलता हूँ। love of Jesus. बदलने वाले प्रेम को उंडेलता हूँ। Right now over you. अभी इसी वक्त In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम And में by the power of the Holy Spirit, receive पवित्र आत्मा it. की सामर्थ से उसे ग्रहण Receive करें। it. उसे Leave her, ग्रहण leave her, करें। leave her. Let her receive दो it. उसे, छोड़ दो। Chillao, chillao. Chillao, chillao, और chillao.
ये तुम्हारा अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। I tell you in the name of Jesus. यीशु के नाम से, I tell you in the name of Jesus. यीशु के नाम से Burn. बाहर आ जा। Ribala la la shera ribala ba shekare. Ribala la la shera kara la la ri la 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 shera. All glory to Jesus alone. सारी महिमा यीशु को मिले। All give all glory to Jesus, church. सारी महिमा यीशु को मिले। Not to any man. किसी मनुष्य को ना दे। Only to Jesus. सारी महिमा यीशु Yes, को दे। clap your hands and give glory to Jesus. अपनी तालियां बजा करके प्रभु को महिमा Lord, दे। I give you glory, Jesus. प्रभु, मैं आपको Ribala la la महिमा देता हूँ। shera. मैं आपको महिमा देता हूँ। Church, continue your prayer. Brothers, कलीसिया प्रार्थना God loves करते you रहे। also. Just believe and pray. God will anoint you tonight. परमेश्वर आज आपको अभिषेक करेगा, विश्वास Brothers, करें। I am talking to you, brothers. भाइयों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। It is not only for ladies, it's also for brothers. ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, भाइयों के लिए भी है। See, I personally want this power to be manifest on you as well tonight. और मैं चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर ये अभिषेक आप पर उतरे। Just keep on your prayer. प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, Keep on prayer. Keep on prayer. प्रार्थना करते रहे। रिबो दी नमा सकोरिया। आराधना तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु तेरी सिर्फ यीशु का, कोई मनुष्य का नहीं, यीशु का आराधना।